अरे बाप रे, देखो तो मेरी बेटी सूट में कितनी प्यारी लग रही है। बोलते हैं तुमको सूट पहना करो, इतना सारा सूट रखा हुआ है फिर भी तुम कभी नहीं पहनती हो। बताओ तो कितनी अच्छी लग रही हो सूट में। नहीं तो तुमको खाली जीन्स खाली जीन्स खाली जीन्स से पहनना है। बेटा तुम साड़ी में भी बहुत सुंदर लगोगी, बस तुमको ना बस यहाँ पे वो मांग में सिंदूर भरने पर देरी है। तुम तो गजब लगोगी। मम्मियों को खाली सुनाओ तुम, कोई खराब बात थोड़े बोलते हैं, ज्ञाने के बाद बताते हैं तो ये तुमको बुरा लग जाता है। लगने दो बुरा। समाज हमसे 10 तरह का सवाल करता है, अरे इसका तो उम्र हो गया है, शादी क्यों नहीं हो रहा है, शादी क्यों नहीं हो रहा है। सब लोग बोलता है हमको, तुमको क्या, तुमको थोड़ी सुनना पड़ता है। एक थोड़ी है जो हम तुमको नाम बता दे, बहुत सारा लोग है, किसका किसका नाम बताए हम तुमको, और किसको किसको जाके तुम जवाब दोगी। हम लोग को इसी समाज में रहना है, इसी समाज के साथ, इसी समाज को लेके चलना है हम लोग को। और समाज क्या क्या बोलता है वो तुमको क्या पता होगा। समाज क्या क्या सोचता है, सब बोलता है कि लड़की में कोई प्रॉब्लम होगा इसीलिए इसका शादी नहीं हो रहा है। तुमको क्या है, तुमको तो कोई टेंशन नहीं लेना है। सारी दुनिया का तो हमको सुनना है, लोग हमको बोल के जाता है, तुमको थोड़ी कोई बोलेगा। ऐसा नहीं सुन, सब लोग बात बोलता है ना, जो जिस बात पे तुमको विश्वास नहीं होगा, तुम यकीन नहीं करोगी कि लोग काका बोल के जाता है हमको। मतलब गजब हाल है। हम ही गलत सोच रहे हैं, कोई कुछ नहीं सोचता है ना, हम ही गलत हैं। ठीक है, अब तुमको यही लग ही रहा है तो यही सही। लेकिन बेटा हम एक बात कह रहे हैं, शादी तो जल्दी आदमी को कर लेना चाहिए, नहीं तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है। अच्छा ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलता, सबसे सर्वश्रेष्ठ महान आप ही हैं सोचने वाली। ये दुनिया में सबसे अच्छा है वो आप ही सोच सकती है ना। सबसे समझदार तुम ही हो। पूरा दुनिया पागल है जो समय पर शादी कर लेता है, टाइम रहते हुए सब शादी कर लेता है, और तुम ही सबसे समझदार हो, है ना। अभी से हाँ करोगी तब कई साल में जाके लड़का मिलेगा। कोई बैठा है तुम्हारे लिए ना कि पायल जी आएंगी और हम विवाह करेंगे, है ना। बोल रहे हैं कि अभी से हाँ कर दो, तब हम लोग देखेंगे तो कई साल में जाके लड़का मिलेगा। और इतना जल्दी लड़का थोड़ी मिल जाता है, देखना पड़ता है कैसा लड़का है, कैसा परिवार है, क्या कमाता है, कैसा उसका स्थिति है। इतना जल्दी थोड़ी ना लड़का मिल जाता है। और घर का बात व्यवहार कैसा है ये सब भी तो देखना पड़ता है। इतना आसान थोड़े ना है लड़का ढूंढना कि हलवा है कि तुरंत एकदम झटपट बना दिए, तुरंत एकदम लड़का मिल जाएगा, वैसे थोड़ी ना होता है। अरे अभी हाँ कर दो, तब तक हम लोग फिर ढूंढेंगे, इतना जल्दी शादी थोड़ी ना कर देंगे। अभी हाँ कर दो, जब लड़का ढूंढेंगे मिल जाएगा तब बात के बाद देखा जाएगा। अभी तुमको थोड़ी ना करें कि चलो तुम पहले शादी कर लो, ढूंढेंगे मिल जाएगा, उसके बाद एंगेजमेंट कर देंगे, साल 2 साल के बाद शादी करेंगे। इतना जल्दी थोड़ी ना कह रहे हैं कि तुम शादी कर लो, एक बार हाँ तो कहो, फिर धीरे धीरे ढूंढेंगे तो देखा जाएगा। सब कुछ उसका पता लगाना पड़ता है, जानकारी लेना पड़ता है, इतना आसान थोड़ी ना है लड़का मिलना। जब हाँ नहीं करोगी तो कैसे होगा, कैसे होगा बताओ, कैसे होगा। करें कि अभी हाँ कर दो, तो नहीं, तुमको हाँ ही नहीं करना है। अरे क्या हुआ, बड़ा सूट पहने हो, अभी से ही सूट पहनने के लिए फोर्स करता है क्या। अभी तो शादी भी नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, अभी शादी नहीं हुआ है तो यही हाल है। जब शादी हो जाएगा तब पता नहीं का बोलेगा, तब तो इतना बड़ा बड़ा घूंघट लेवाएगा। लेना हमको कहा, हम तो ये पचरा में पड़बे नहीं करेंगे। तुम अपना पसंद से कर रही हो, अपना सोचना, डिसीजन तुम्हारा है, हमको क्या लेना देना है। करो जो करना है सो। तुम्हारा पापा के खानदान वाला सब जानेगा तो वो सब तो हमको सुना सुना के मार देगा। हाँ सुनाएबे करेगा, काहे नहीं सुनाएगा, मम्मी को ना सुनाएगा। बाप रे, तुम्हारा हम हर इच्छा, हर खुशी, हर सुख दुख सब चीज हम सुने हैं, पूरा किए हैं। सुनाएगा हम ही को ना, और किसको सुनाएगा। सुन लेंगे, हम सुन लेंगे, और क्या करेंगे, सुनना ही पड़ेगा। आज तक जो भी तुम्हारा ख्वाहिश रहा है, तुम्हारा इच्छा रहा है, तुम्हारा रोना धोना सब कुछ हम ही ना पूरा किए हैं। एक पैर पर खड़ा होके दुनिया जहान सब से हम लड़े हैं तुम्हारे लिए। अब आके बोलती मम्मी हमको प्यार हो गया, हमको शादी करा दो। वाह रे, शादी करवा दो इनका। तुम अलाउंस कर दी, तुम्हारा लड़का अलाउंस कर दिया है,
तो भाई शादी ऐसे नहीं ना होगा, ऐसे शादी नहीं ना होता है कि दोनों अलाउंस कर दिया और शादी हो गया। परिवार मिलेगा, परिवार से बातचीत होगा, सब एक डिसीजन पर आएगा तब शादी होता है। ये अरेंज मैरिज नहीं ना हो रहा है तो लड़का वाला के बोलो कि आइए आके मेरी मम्मी से बात करिए। कहे कि हम और तुम्हारे पापा तो नहीं जाने वाले हैं, हम दोनों तो भाई नहीं जाएंगे लड़का वाला से बात करने। अगर आना है तो वो लोग आएगा। अरेंज मैरिज होता तब भले हम लोग जाते, तो ये लव मैरिज हो रहा है। तुम लड़का को पसंद की हो तो खाली तुम नहीं ना पसंद की हो भाई, लड़का भी तो तुमको पसंद किया है। तब बोलो उन लोग से, वो लोग आके हम लोग से बात करें। एक बात तो हम श्योर हैं बेटा कि हम और तुम्हारे डैडी तो एकदम नहीं जाएंगे। ये बात एकदम तुम गारंटी के साथ लिख लो कि हम दोनों तो नहीं जाएंगे लड़का वाला कि यहाँ बात करने। हाँ तो तुम जाके बोलो कि जाइए मेरे पेरेंट्स से बात कीजिए। और हाँ, तुमको सास ससुर का थोड़ी कोई टेंशन रहेगा। तुम जहाँ अपना जॉब करोगी, जहाँ तुम्हारा पति जॉब करेगा, तुम दोनों वहां रहोगी। तुमको सास ससुर का थोड़ी टेंशन लेना है। तुमको अपने मन में जो आएगा वो पहनोगी, जो करना होगा वो करोगी। थोड़ी ना तुम सास ससुर के पाबंदी में रहोगी। तुमसे थोड़ी ना पूछने जाएंगे वहां पे तुम क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो। दोनों व्यक्ति अपना आराम से जीवन व्यतीत करना, लेकिन नहीं, तुमको तो समझदारी ही नहीं। और हम समझाते हैं वो भी तुमको समझना नहीं। अब जिसको समझने नहीं है, समझदारी नहीं है, उसको हम क्या समझाएं, हम क्या ही समझा लेंगे। और हाँ, एक बात और, अरेंज मैरिज में सिर्फ शादी ही नहीं होता है, 10 समाज, 10 लोग, 10 आदमी के बीच में शादी होता है। अगर खुदा न खास्ता कल को कुछ हो, भगवान ना करे, लेकिन कल को कुछ होगा तो पूरा 10 समाज, 10 लोग तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा तुम्हारे पीछे। अरेंज मैरिज में तुम्हारा सास ससुर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा खानदान सब तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। आगे चल किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो वो लोग तुम्हारे साथ खड़ा रहेंगे। समझ में आया? कुछ आ रहा है समझ में? और हाँ, जहां तक बात रही तुम्हारे सास की, वो तो तुमको कभी काट ही नहीं पाएगी, एकदम तुमको काट नहीं पाएगी। वो क्यों? क्योंकि वो अपने पसंद से शादी कर रहे हैं। वो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए तुम्हारा एक भी बात काटेगी? वो किसी को तुमको बोलने देगी? वो अपने पसंद से तुमको ढूंढ कर लाएगी। वो थोड़ी ना तुमको कुछ बोलेगी, तुम्हारा एक भी बात नहीं काटेगी। तुमको रानी बना के रखेगी, तुम राज करोगी घर में, राज। समझ ही नहीं आ रहा है तुमको अभी। खैर, अभी तो खूब मजा आएगा, शुरू शुरू में बहुत मजा आता है, लेकिन जब शादी के कुछ महीना बीत जाएगा, गुजर जाएगा ना, और जब तुम्हारे सर पे जिम्मेदारी आएगा, तब देखते हैं कि कितना तुमको लड़का प्यार करता है और कितना तुमको संभालता है। तो कुछ महीना के बाद ही पता चल, तब देखते हैं वो कितना तुम्हारा स्टैंड लेता है। हम भी यहीं रहेंगे बेटा, और तुमको भी यहीं रहना है। तब देखते हैं, तब तुम मेरे पास कुछ कहने मत आना। क्या है कि तुम अपने मन से कर रही हो, लव मैरिज कर रही हो अपने मन से, तो हम तुम्हारी लाइफ से आउट। इसलिए तुम्हारा जो स्थिति रहेगा, जैसा तुम रहोगी, तुम अपना संभालना, मेरे पास मत। बहुत मैच्योर हो गई हो ना तुम, लव मैरिज कर रही हो। तो सोच के बता तो, या कि क्यों उसकी माँ मान गई? अच्छा, नहीं ना सोच पा रही हो, इसीलिए मान गई कि अभी हम बेटा का मान जाते हैं, सुन लेते हैं उसका, और जब शादी करके आएगा तो उसकी बीवी को हम ऐसे मुट्ठी में कंट्रोल करेंगे ना, और फिर जैसा जैसा माँ कहेगी वैसा वैसा बेटा सुनेगा अपनी माँ का। और क्या, क्योंकि माँ तो अभी अच्छी है, माँ उसका समर्थन कर दी। अभी पूरा समाज से, परिवार से अपने बेटा के लिए लड़ रही है, और बाद में जब तुमको कूटेगा तो तुम खुद कूटा। और क्या, अभी तो तुमको समाज कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन पीठ पीछे समाज आएगा तुमको बोलने। आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? आएगा, नजारा देखेगा, मजा लूटेगा और कहेगा, ये देखिए अजीत बाबू के नाक एकदम ऐसे करके चलते थे, उनकी बेटी नाक कटवा दी है।
नाक कटवा दी है उनकी बेटी। तो अरे तुम किस किस को जवाब दोगी? सवाल करने के लिए पूरा समाज खड़ा है, पूरा दुनिया खड़ा रहेगा, पूरा गांव खड़ा रहेगा, पूरा जवार खड़ा रहेगा। किसको किसको जवाब देते फिरोगी? अरे तुम तो बाप का मूरी ऐसे था तो तुम उससे कर दिए, एकदम दम हो गया उनका मूरी। जवाब देखिए।